हेलो दोस्तों, आप सबका इंडिया की पाठशाला में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि कल यूपी ट्रिपल एससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें लेखपाल और आपका यूपी पेट, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट कराती है, उसका एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। तो जिसमें हिंदी भी आती है अच्छी खासी। तो आइए आज हिंदी का फर्स्ट लेक्चर लेके चल रहे हैं, जिसको वर्णमाला कहते हैं। इससे 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। अब कोई भी प्रीवियस उठा के पेपर देख लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं वर्णमाला की। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, प्रमोट कीजिए इस वीडियो को। अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में सजेशन भी छोड़ दिया कीजिए, ठीक है? ताकि वीडियो को इम्प्रूव करने में या फिर आगे किस लेक्चर की ज़रूरत हो आपको, वो ऐसा लेक्चर हम दे सकें। आइए अब देखते हैं वर्णमाला, ठीक है? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब जैसे कि वर्ण है, क है, ख है, ग है। जैसे आप एक माला ले लीजिए, जैसे कि सभी लोग माला लेके जपते रहते हैं, तो एक मोतियों की तरह सीक्वेंस में रहता है। उसी तरह समझिए कि वर्णमाला भी एक सीक्वेंस में व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क, ख, ग ऐसे व्यवस्थित, ऐसा नहीं क के बाद घ आ गया है, ख के बाद च आ गया, ऐसा नहीं है। क, ख, ग जो ये व्यवस्थित क्रम है ना, उसी को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये एग्जाम में ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आया है। आप प्रीवियस ईयर पेपर का उठा के देखोगे, ये एग्जैक्ट परिभाषा आ गई है। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से बनता है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। ये 2 पॉइंट आपको एग्जाम में ना जाने कितनी बार मिला होगा। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे, आपको ना जाने ये दोनों क्वेश्चन कितनी बार मिला होगा। तो आपको आशा करते हैं याद हो गया होगा। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं, ये बात याद होगी। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। 2 पॉइंट तो याद हो गई। अब आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला के 12 वर्ण होते हैं। पूछे वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण, 52 वर्ण होते हैं, ठीक? ये पॉइंट भी आपको याद हो गया होगा, ये भी एग्जाम में आपके कई बार पूछा है। अब वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन, ठीक है? तो पहले स्वर पे आते हैं। स्वर 11 होते हैं, स्वर 11 होते हैं, ठीक है? स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, ठीक है? पहले स्वर के बारे में देख लेते हैं, फिर व्यंजन के बारे में बात करते हैं। स्वर, पहला स्वर होता है ह्रस्व स्वर। देखिए, स्वर एग्जाम में पूछेगा स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन में 2 या 3 दिया रहेगा। एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक प्लुत्व स्वर होता है। तो आइए इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं। ह्रस्व स्वर, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और एक बात और, स्वर बिना किसी की सहायता से बोले होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, वो अपने आप में ही स्वतंत्र होते हैं। तो जिसमें कम समय लगता है, ह्रस्व स्वर उच्चारण में कम समय लगता है। देखिए, अ, ई, उ, री, ये 4 ये क्या है ह्रस्व में। दीर्घ स्वर की बात करें तो इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। इसके उच्चारण में क्या होता है? अधिक समय लगता है, ठीक है? जिसमें आ, देखिए यहाँ अ है, यहाँ आ है, दोनों को बोलेंगे, इसमें कम समय लगेगा, इसमें अ, आ। देखिए मैं समझ में तो अधिक लगता को दीर्घ अ, ई, उ, ए, औ। अब प्लुत्व स्वर ओम, जैसे ओम जाप करते हैं, ओम, या फिर गुस्से में जब में होता है तो वो चिर के बढ़ता है। किसी का नाम हो, ओम, देखिए ओ तो साइलेंट हो जा रहा है, म लेकिन आखिरी तक जा रहा है जब तक आप सांस खींच रहे हैं, ओम, ऐसे आदमी बोलता है ना, उसी को या गुस्से में हो, जैसे गुस्से में किसी नाम ले फवा, वो जाता है लंबा, तो ऐसे हो जाता है। तो जैसे गुस्से में इंसान चिल्लाता है तो आ आता है ना, वो ओम आ जाता है, ठीक है? प्लुत्व स्वर में आ जाता है, ठीक है? अब व्यंजन की बात करें, इतना आशा करते हैं ये समझ में होगा, ठीक है? बस उच्चारण में कम समय लगता, अ, ई, उ, ई। दीर्घ स्वर में उच्चारण में अधिक समय लगता, आ, ई, उ, ए, ओ। अब प्लुत्व स्वर ओम, या फिर किसी को गुस्से में बात करते हैं। व्यंजन की बात करें तो ये स्वर की साथ जाता है, शायद व्यंजन ले जाते हैं, इसमें जाते हैं। आइए इसको पहले बात करते हैं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होता है वो 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं। आप देखिए, क वर्ग की बात करें, क, ख, ग, ङ, च, ज, छ, ड़, ये हो गया ट, ठ, ड, ढ, अड़,
त थ द ध न प फ ब म भ। ये आपके जो 25 होते हैं ना, ये 25 आपके आते हैं स्पर्श व्यंजन में। अब इनका उच्चारण एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। आइए उच्चारण देखें। क ख ग घ ड़ कंठ से बोले जाते हैं, कंठ से। क वर्ग कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग देखिए, च वर्ग किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं, तालु वर्ग बोले जाते हैं। से बोलते हैं प वर्ग किससे बोले जाते हैं? ओठ से, ठीक है। प फ ब म जैसे पा फू, ये देखिए वो ऊपर नीचे करेगी। जैसे दंत बोलिए, देखिए आपका दांत हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है 25 का उच्चारण से एक को रूप रहता है, आपको बहुत डिफरेंट है। कंठ से वर्ग, जैसे वर्ग दंत से ओष्ठ। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, के टी एम डी ओ, ये याद है। के टी डी ओ से कंठ का चालू हो जाएगा, से मूर्धा आएगा, दंड आएगा, ठीक। बात समझ गई आपको? आपको ये ठीक। आगे करते हैं हो समय इस वीडियो में कुछ करनी है, हम इसी आपको आज करवा से की शॉर्ट होगी तो आपने वाले में उठा देगी। आप बस ध्यान से एक बार दो बार वीडियो लेंगे, आपकी ये सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। देखिए अल्पप्राण और महाप्राण की बात करते हैं, तो पहले अल्पप्राण समझते हैं। अल्पप्राण 1 3 5 समझता हूँ। 1 3 5 अभी ये नंबर आता है 1 3 5, एक गया हम जानते हैं, नंबर एक नंबर 3 पीप नंबर, मतलब गया गया हो गया। ये इसी तरह पहला तीसरा पांचवा, इसे इसका पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांच, ये ने इधर आया था। चार में आए दो महाप्राण जो सम जैसे पे आए, दो पे है, ये चार है। तो ये जो ये पूरा 4 पे आता है, पूरा का जो 2 नंबर आता है उसमें व्यंजन आते हैं ये उसमें व्यंजन यानी का तरीका ये बता। देखिए में कौन है पता है ना, तो मतलब पहले एक पे आ, फिर छोड़ के फिर पे को छोड़ के 3, फिर 5, ये आप बाद मद पहला है, तो पहले मद बाद में दूसरे पे गया, फिर चौथे, ये का महाप्राण। आते ही आपको प्राण महाप्राण ये हो गया। एक बार से वीडियो की आप जाएगा। अब हो उस पे उसकी बात कहें पहले दूसरा क जो ख ना, क ख वर्ग है, छ त प पहले दूसरा के बाद उसमें व्यंजन 30 नहीं व्यंजन के आता है, लेकिन हर ने कॉमन में नहीं कहेंगे तीनों से। अब उसकी बात पीछे का तो ये नंबर है 4 पे 5 मतलब अड़ झ ठ द न भ, ये 3 जाए आपके ह जो वाला वो आ जाएगा, समझ जाए में भी याद करने का तरीका। और पहला बाद और आता है दूसरा होगा के बाद इस चौथे पे नंबर जो है वो आते हैं। ये पॉइंट तब कभी भी किसी ने एग्जाम के पीरियड में कहीं ना कहीं दे मिल जाएंगे। वही लिखा हुआ दिव्य से वही दिखाया है और ये समझ गया तो वो भी समझ गया, सभी आ गया कि 3 4 5 जो पीछे हैं वो सब आता है 10। अब आना देखिए देखिए न यानी 5 अक्षर है ना, एकदम नासिक आता है। अड़ नासिक से जो नाक ले ना से बोले नाक से जो नासिक जो पमा अड़ जो म इसी को नासिक बन जाते हैं। वो बात है यहाँ से क्वेश्चन है, आइए इससे क्वेश्चन होती है 3 प्लस है ये चाहते हैं में से पेगा कौन सा उसमें व्यंजन नहीं, तो ऑप्शन में रहेगा और आपको गलत दिया वही चूज करना। इस सही व्यंजन पूछेगा हो जाएगा इस तरह व्यंजन और दोनों हो जाएंगे। अंतर शब्द की बात है, अंत बन यल व 4, ये जो अंतर शब्द है आपका है ये तो बहुत बढ़िया में है, ठीक। इतनी बात आ गई। देखिए जो है उनके 4 स्थान जैसे के कंठ है 6 तालु से है, इस तरह कंठ देखिए दोनों आ से निकल कंठ, ओके। ताल से निकल है, धन सी निकल है, उष्ट से 2 निकलते हैं, कंठ का ताल के कंठ से ओ निकलते हैं, ठीक। क्वेश्चन यहाँ बने लगा जन पूछ तो ये जो है ये हारने तो ये आप देखिए लोग बारे में देते हैं, एक लोग में ये है अंक कहते हैं, तो ये जो इसी है, ठीक। अब इसी से कैसे पता है ये जो हिंदी है इसी को मैं लिया है, इसी को मैंने लिखा को समझिए बोलते हैं इसको भी ठीक। और मिलेंगे अर्धस्वर इसे कहते हैं, यह को स्वर लुटती लुंड व्यंजन जो है लुंड व्यंजन वो रहता है, फिर व्यंजन मिलेगा आप करोगे आर्शिक की तरह आर्शिक में ला जाता है, ठीक। और ये का भी उदाहरण स्थान वर्ग में आता है कि क्वेश्चन आया हाल में 2 बार इसने लिया एक बार पूरा तो इस मुद्दा जाएगा, यहाँ मैंने लिए शॉर्ट में दिया है, ठीक है। आप ये वीडियो बहुत शॉर्ट है वही बता जो में आता 1 2 इसको दीजिए कि तुम्हें गुड बैठ जाएगा और ऑब्जेक्ट बुक खुद से ना प्रैक्टिस करेगा पर 9 क्वेश्चन इस नोट आपका जाएगा। और
देखिएगा जाएगा, अगर ये चीज़ें आप समझ रहे हो, थोड़ा आने सुनने में तक समझ ना हो, इतनी खिंची हुई है, तो देख लीजिए, एक देख समझ गया। और आपसे रिक्वेस्ट की वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, अपने तो में चाहिए क्योंकि वीडियो और इस आप आगे शेयर मिलता आने यूटेट बट है, यूपी वाले से आने हैं और आने वाले आप लिंक चाहते हैं क्वेश्चन करते आप। धन्यवाद।